बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बाल काउंटेबल नाउन हैं या फिर अनकाउंटेबल नाउन। मोस्टली लोगों का ये ख्याल है कि बाल जो हैं वो अनकाउंटेबल नाउन हैं, बट ऐसा नहीं है। बल्कि बालों का इस्तेमाल बहुत सी जगह पे काउंटेबल नाउन के तौर पर भी होता है। मसलन अगर आप अपने सर के पूरे बालों की बात कर रहे हैं तो ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि अपने सर के पूरे बाल गिनो तो क्या आप गिन सकते हो? नो, इट्स इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो आप अपने सर के पूरे बालों को नहीं गिन सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर आप गंजे हो रहे हो, आपका सर गंजा हो रहा हो और सर पे 2-4 बाल ही बचे हों, ठीक है, तो फिर ये काउंटेबल नाउन है, इन्हें हम गिन सकते हैं। और यहाँ पे हम काउंटेबल नाउन को हेयर्स कहेंगे। जैसे कि शी हैज़ लॉन्ग हेयर। अब यहाँ पे बात हो रही है कि उसके बाल लंबे हैं, मतलब उसके सर के सारे बालों की बात हो रही है। उसके सर के सारे बाल लंबे हैं, ठीक है। शी हैज़ लॉन्ग हेयर, उसके बाल लंबे हैं, मतलब यहाँ पे 2-4 बालों की बात नहीं हो रही, पूरे सर के बाल लंबे हैं। तो यहाँ पे हेयर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर यूज़ होगा। लेकिन अगर आपका सर गंजा हो रहा है और सर पे 2-3 बाल ही बचे हैं तो फिर यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे हम यूज़ करेंगे। जैसे कि शी हैज़ 3 हेयर्स ऑन हर हेड। उसके सर पर 3 बाल हैं, उसके सर पर 3 बाल हैं। अब 3 बालों को तो हम काउंट कर सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे ये काउंटेबल नाउन के तौर पर यूज़ होगा और इसे हम हेयर्स बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से शी हैज़ माई सिस्टर्स हेयर इज़ टर्निंग वाइट। माई सिस्टर्स हेयर इज़ टर्निंग वाइट। मेरी बहन के बाल जो हैं वो सफ़ेद होते जा रहे हैं, सफ़ेद होते जा रहे हैं। जहाँ इधर भी पूरे सर के बालों की बात हो रही है, ठीक है ना, 2-4 बालों की बात नहीं हो रही, बल्कि ये कहा जा रहा है कि मेरी बहन के सर के जो सारे बाल हैं, मतलब वो सारे सफ़ेद होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम हेयर को एज अ अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे। इसी तरह से ही हैज़ स्टार्टिंग टू गेट ए फ्यू ग्रे हेयर्स नाउ, मतलब उसके सर के जो बाल हैं, चंद बाल, कुछ बाल, सारे बाल नहीं, फ्यू का मतलब होता है चंद, ठीक है। चंद बाल जो हैं वो ग्रे हो रहे हैं, सफ़ेद होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम हेयर्स का लफ्ज़ यूज़ करेंगे और यहाँ पे हेयर जो है ये काउंटेबल नाउन के तौर पर माना जाएगा, क्योंकि चंद बालों को हम गिन सकते हैं, ठीक है। 2, 4, 5, 10, 15, 20 होंगे, ठीक है। लेकिन अगर सर के सारे बाल वाइट होते जा रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे हेयर का यूज़ करेंगे और हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। हेयर्स जो है वो काउंटेबल नाउन है और जहाँ पे थोड़ी चीज़ की बात हो रही हो जिन्हें हम आसानी से गिन सकें, वहाँ पे काउंटेबल नाउन का यूज़ होगा, ठीक है। इस तरह से योर हेयर इज़ शाइनी। अब यहाँ पे हम योर हेयर इज़ शाइनी बोलेंगे क्योंकि हेयर जो है यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन यूज़ हुआ है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर यूज़ हुआ है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर ही लगता है, ठीक है। इज़ लगेगा, यहाँ पे आर नहीं लगेगा। योर हेयर इज़ शाइनी, ठीक है। आपके बाल जो हैं वो चमकते हैं, तो यहाँ पे हम हेयर का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हम सर के सारे बालों की जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल यही है कि अगर हम सर के सारे बालों की बात कर रहे हों, चाहे वो हम लंबे, मतलब ये कहें कि बाल लंबे हो रहे हैं या चमकीले हो रहे हैं या कुछ भी हो रहे हैं, वाइट हो रहे हैं या कुछ भी, ठीक है। जब हम सर के सारे बालों की बात करें तो तब हम हेयर का यूज़ करेंगे, हेयर, ठीक है। और हेयर जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर यूज़ होगा। लेकिन जब हम सर के चंद बालों की बात करें, 2, 4, 5, 10 बालों की बात करें, कुछ बालों की बात करें, चाहे वो हम ये कहें कि लंबे हो रहे हैं कुछ बाल, या वाइट हो रहे हैं या ग्रे हो रहे हैं, ठीक है, जो भी हम कहें, तो वहाँ पे हम यहाँ हेयर को एज ए काउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे। तो हेयर को हम यहाँ पे हेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। हेयर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है और हेयर्स जो है ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है।
जब सर के सारे बालों की बात हो रही हो तो हम हेयर यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल नाउन। जब सर के चंद बालों की बात हो रही हो तो हम हेयर्स यूज़ करेंगे एज ए काउंटेबल नाउन। उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल इंग्लिश कॉर्नर पर न्यू हैं तो इंग्लिश कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।